Hello students, welcome to my channel. Today's topic is chapter number 5 arithmetic progression. इस वीडियो में हम चैप्टर 5 के सभी बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे ओके और नेक्स्ट पार्ट में सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे राइट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डेफिनेशन आती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स in which the difference between any two consecutive numbers is a constant value। ये क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है नंबर्स का जिसकी खासियत ये है कि इसमें किन्हीं दो साथ वाली टर्म्स का डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट रहता है और सेम रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने सीक्वेंस कंसिडर किया, देखिए इसमें अब साथ साथ वाली टर्म कौन सी है, 2 4 4 6 6 8 8 10। हमने 2 और 6 ऐसे नहीं लेना राइट। अब इसमें डिफरेंस, इसमें टर्म्स हम एपी में कैसे डिनोट करते हैं, A1 लिखते हैं, A2 फिर A3 A4 एंड A5 और डिफरेंस निकालते हैं A2 माइनस A1 मीन्स आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को माइनस करते हैं, दैट इज़ 4 माइनस 2 दैट इज़ 2। नेक्स्ट देख लीजिए 6 माइनस 4 दैट इज़ 2, 8 माइनस 6 दैट इज़ 2। ये कॉमन डिफरेंस आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि किन्हीं दो कंसेक्टिव नंबर्स का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम वैल्यू आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। इसीलिए इस सीक्वेंस को हम क्या कह सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें यही खासियत है कि जो भी दो टर्म्स हम कंसेक्टिव लेंगे उनका डी कॉमन डिफरेंस ऑलवेज सेम रहेगा। अगर हमें कोई ऐसी सीरीज़ मिलती है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं रहता तो वो सीरीज़ एपी नहीं होती। 5.1 में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें हमने चेक करना है कि कौन सी सीरीज़ एपी है और कौन सी नहीं, वो सिर्फ हम कॉमन डिफरेंस से ही चेक कर लेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखिए 1 3 7 9 एंड 10। कॉमन डिफरेंस निकालिए डी, 3 माइनस 1 दैट इज़ 2। नेक्स्ट निकालिए 7 माइनस 3 दैट इज़ 4। यहीं से हम कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी नहीं बन रही, नॉट एन एपी। ऐसे हम एपी को चेक कर लेंगे, कोई सीरीज़ दी हो कि वो एपी है कि नहीं है। अब कुछ बात कॉमन डिफरेंस के बारे में कर लगते हैं। डी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। जैसे 5,5,5 दिस इज़ ऑल्सो एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस किन्हीं टू कंसेक्टिव टर्म्स का ऑलवेज क्या रहेगा, ज़ीरो दैट इज़ कांस्टेंट वैल्यू, सो इट इज़ एन एपी। नेक्स्ट पढ़ते हैं नोटेशंस इन एपी। कौन कौन सी नोटेशंस हम यूज़ करते हैं फॉर्मूलाज में, क्वेश्चंस में, एपी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए राइट। देखिए फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं हम, ए। कॉमन डिफरेंस को हमने ऊपर ही देख लिया, क्या कहते हैं, डी। नंबर ऑफ टर्म्स एन, एनथ टर्म मीन्स ए एन और टी एन। किन्हीं बुक्स में ए एन लिखते हैं, किन्हीं बुक्स में टी एन लिखते हैं, बात सेम ही है। Sum of n terms denoted by Sn, last term denoted by L. So general form of an AP क्या बनती है, A plus T, A plus 2D, A plus 3D, A plus n minus 1D और इसी को कहते हैं nth टर्म और Tn राइट। कॉमन डिफरेंस हमने देख लिया, A2 माइनस A1 कर लें, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं एपी के। सबसे पहले आता है nth टर्म ऑफ एपी डिनोटेड बाय ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सम ऑफ एन टर्म्स डिनोटेड बाय एस एन। दो फॉर्मूलेज होते हैं इसके लिए, फर्स्ट और दिस इज सेकेंड। अगर हमें लास्ट टर्म गिवन हो, लास्ट टर्म गिवन है तो हम ये फॉर्मूला प्रेफर करेंगे, अदरवाइज
हम ये फार्मूला प्रेफर करेंगे। दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा, आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी, राइट। फार्मूला यूज़ होगा 5.3 में, ये दोनों फार्मूले ही हमारे यूज़ होंगे। ये दो मेन फार्मूलेज हैं जिन पे एपी के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट एक और रिलेशनशिप होता है 3 टर्म्स ऑफ एपी में। अगर कोई 3 टर्म्स एपी सीरीज़ में है तो हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे ए बी सी 3 टर्म्स ले ली, तो सेकंड टर्म को अगर हम डबल कर दें वो किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के इक्वल आएगा। और दिस कैन बी रिटन एज b इज इक्वल टू a प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ये एक क्वेश्चन है बेसिक सा, इसमें आपको दोनों फॉर्मूले यूज़ करने आ जाएंगे, राइट। देखिए गिवन एपी सीरीज दी हुई है, क्या 2, 7, 12 एंड 17। ओके, नेक्स्ट दो क्वेश्चंस हैं इसमें, फाइंड एट्थ टर्म एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। फाइंड एट्थ टर्म, पहले हमने एट्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। एट्थ टर्म मीन्स ए 8 फाइंड आउट करना है। आपको ए एन का फॉर्मूला पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब कौन कौन सी वैल्यू चाहिए हमें, ए डी एंड एन। अब ए पी सीरीज में से निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, ए क्या था, फर्स्ट टर्म दैट इज़ 2। डी क्या था, a2 माइनस a1 that is 7 minus 2 that is 5. Next n क्या निकालना है हमने, 8। n इक्वल्स टू कितना आ गया, 8। वैल्यूज पुट कर दें इसमें, a8 इज इक्वल टू 2 प्लस 8 माइनस 1 d। 2 प्लस 8 माइनस 1 7, 5 7 5 द 35 प्लस 2 दैट इक्वल्स टू 35 प्लस 2 37। तो ए एट्थ हमारी जो टर्म आएगी वो कितनी आएगी, 37 आएगी, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब उसने पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। ऐसे एपी है, इसकी 10 टर्म्स हैं, जहाँ तक 10th टर्म जाएगी उन सारी टर्म्स का सम फाइंड आउट करके बताना है। उसके लिए हमें फार्मूला पता ही है, वो क्या फार्मूला हम पढ़ के आए हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, राइट। अब हमें ए भी पता है, एन भी पता है, डी भी पता है, सब पता है, वैल्यूज ही पुट करनी। इसमें एन की वैल्यू देखिए क्या है, इसने 10th टर्म तक पूछा है तो एन इसमें क्या हो जाएगा, 10। ए और डी तो सेम ही रहेंगे क्योंकि सेम ही क्वेश्चन चल रहा है। एन इज इक्वल टू 10 बाई टू ए प्लस 10 माइनस 1 डी। कैलकुलेट कर लीजिए, 10 बाई 2 5, 4 45 that equals to 5 into 49, 9 5 45 to 245 is your answer। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एपी का। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 इन द सेकेंड, 19 इन द थर्ड एंड सो ऑन, 5 प्लांट्स इन द लास्ट रो। एक फ्लावर बेड है, उसमें पहली रो में कितने प्लांट्स हैं, 23, सेकेंड रो में 21, थर्ड रो में 19, ऐसे ही चलते जाते हैं और लास्ट रो में कितने रह जाते हैं, 5। क्वेश्चंस क्या हैं, हाउ मैनी रोज आर देयर एंड हाउ मैनी टोटल फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन अ फ्लावर बेड। हमने ये बताना है कि ये टोटल रोज कितनी हैं, और लास्ट सेकंड क्वेश्चन में ये बताना है कि इन सब को ऐड करके कितने फ्लावर्स हैं जो इस फ्लावर बेड में। तो एपी कैसे बन गई, 23, 21, 19 सो ऑन अप टू 5। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखिए इसमें ए एन दिया है और हमने एन ढूंढना है, नंबर ऑफ रोज मीन्स एन ढूंढना है। ए एन की वैल्यू कितनी है, जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म क्या होती है, ए एन। ए एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, ए की वैल्यू 23, एन माइनस 1, डी की वैल्यू निकालिए 21 माइनस 23 दैट इज माइनस 2। नाउ सॉल्व इट, 5 माइनस 23, n माइनस 1 माइनस 2 माइनस 18, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड।
n minus 1, n minus 1 is equal to 9, n is equal to 9 plus 1 that is equal to 10. तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी आ गई 10. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि ये अगर इन सब फ्लावर्स को हम ऐड कर लें तो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने बनते हैं. उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा है एस एन के दो फार्मूले पढ़े थे n/2 2a प्लस n-1d राइट. एक था n/2 a प्लस l. अब इसमें लास्ट टर्म गिवन है तो हम ये फार्मूला लगा लेंगे. n की वैल्यू कितनी है 10, 10/2 ए की वैल्यू 23, एल की वैल्यू लास्ट टर्म 5, 10/2 28, 140 मीन्स 10 रोज हैं और 10 रोज में 140 टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट है. सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 5. ठीक है, इसमें हमने सारे कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं जो हमें एक्सरसाइज में काम आएंगे. अब ये एक बेस तैयार हो गया है जो हमें 5.1, 2 और 3 में हेल्प करेगा. राइट. अब इसकी एक्सरसाइज और सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट मी इन अ कमेंट बॉक्स.